तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। पेश है आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये करंट अफेयर को ये देश दुनिया के महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। इसे आप समय समय सामयिक घटनाक्रम भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल में थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुई? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो सही जवाब क्या है इसमें? गुजरात। भारत रंग महोत्सव का आयोजन गुजरात के कच्छ में हुई। गुजरात के कच्छ में संपन्न हुई। यह देश का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव है। यह भारत रंग महोत्सव भारतीय संस्कृति की प्रदर्शन और कलाओं का जीवंत प्रतीक है, जीवंत उदाहरण है। यह मनमोहक एवं उत्तर रामचरित की प्रस्तुति के साथ इस शो को शुरुआत की गई। मनमोहक प्रस्तुति के साथ शुरू की गई। भारत रंग महोत्सव का यह 25वां आयोजन था, जिसे कच्छ गुजरात में आयोजित की गई। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। ये भी आयोजन गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ? गुजरात में। 69वें फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड्स का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन गिफ्ट सिटी गांधीनगर में की गई। गिफ्ट सिटी गांधीनगर को गिफ्ट सिटी के रूप दर्जा दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें किसको प्राइज मिला। तो बेस्ट स्टोरी श्रेणी में मनोज कुमार वाजपेयी की फिल्म जोरम और अक्षय कुमार की OMG 2 को प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, मनोज वाजपेयी की जोरम और अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को प्रथम पुरस्कार मिला। और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और बेस्ट सॉन्ग के लिए प्लेबैक सिंगर के लिए एनिमल के अर्जुन बेली गाने के लिए भूपेंद्र बब्बल को मिला। ठीक है, और पुरुष वर्ग में मिला। ठीक है, और स्त्री वर्ग में मिला किसको? प्लेबैक सिंगर किसका वर्ग मिला? शिल्पा राव को। तथा पठान के बेशरम रंग गाने के लिए शिल्पा राव को महिला वर्ग के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। याद रखना है, किसको? शिल्पा राव को महिला के लिए और किसको? भूपेंद्र बब्बल को पुरुष वर्ग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन भारत, मालदीव, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में किया गया। कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में 7वें महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, 7वें महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में किया गया। ठीक है, आप इस तरह से प्रश्न पूछा सकता है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आपको जवाब देना होगा ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पहुँच चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन रूप में संबोधित करेंगे। भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में डॉक्टर एस जयशंकर पहुँच चुके हैं। उनका वहाँ पे संबोधन होगा, वो वहाँ पे संबोधन करेंगे पर्थ में। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, नेता होते हैं, उनको राष्ट्राध्यक्ष कहे जाते हैं। ठीक है, 22 से अधिक देशों के मंत्री, 16 देशों के और 6 बहुपक्षीय संगठन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। यानी कुछ के वहाँ पे बस समय हो रहे हैं। इस सम्मेलन का थीम रखा गया है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर,
है ना, टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेबल इंडियन ओशन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज। एंथोनी अल्बानीज 2022 से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया का वो किस पार्टी से हैं? ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी। ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के नेता हैं वो। 2022 से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो सही जवाब क्या है इसमें? धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री उपेंद्र प्रधान ने, है ना, उसको EDCL विद्यार्थी स्कॉलरशिप लॉन्च की। यह जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए ये प्रोग्राम है और इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड NEP 2020 के विजन के तहत इस स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज के उन वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए समर्थ बनाना जो मेधावी है ना। क्या होते हैं, लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उसका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर होता है। तो सरकार का उद्देश्य क्या है? उन छात्रों को मदद करना जो छात्र मेधावी हैं लेकिन पारिवारिक बाधा कारण वो आगे पढ़ाई में असमर्थ हैं। ठीक है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के उन वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए समर्थ बनाना जो मेधावी हैं लेकिन आर्थिक बाधा के कारण पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत अब तक छात्रों को 5 करोड़ रुपये की राशि भी दी जा चुकी है। सरकार 5 करोड़ की राशि बांट चुकी है छात्रों के बीच में। इस योजना का उद्देश्य है समाज के उन वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए समर्थ बनाना जो मेधावी है। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल में सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही जवाब को चुना है धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन मुंडा। तो ये अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया सारथी पोर्टल। ठीक है। कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMBFY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 भी लॉन्च किया गया। ठीक है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है फसल बीमा योजना PMFBY जैसे बीमा उत्पादों का एक व्यापक ढांचा प्रदान करना। ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल में ओल्जास बेक्टिनेव को किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाया गया? ये है ओल्जास बेक्टिनेव, है ना, आप इमेज देख रहे हैं ना। तुर्की, म्यांमार, यूक्रेन, कजाकिस्तान। तो इन्हें कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। कहाँ का? कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओल्जास बेक्टिनेव। ठीक है। ओल्जास बेक्टिनेव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख के पद पर तैनात थे। ठीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री बनने के पहले वो कजाकिस्तान के भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख के पद पर तैनात थे। ठीक है। अभी क्या हुआ? पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे अली खान स्माइलोव, जो बिना किसी कारण से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। इनकी नियुक्ति किसकी? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई। ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना। और कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तानी तांगे। और कजाकिस्तान का बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन है? अलमाटी। और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति को है टोकायेव कजाकिस्तान, है ना। 7वां और अंतिम प्रश्न, हाल में जस्टिस विजय बिश्नोई को किस प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? हाल में जस्टिस बिश्नोई किस प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? पटना, विशाखापट्टनम,
जयपुर, गुवाहाटी, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय होगा, है ना। कहाँ का? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। जस्टिस विजय बिश्नोई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने न्यायमूर्ति बिश्नोई को पद की गोपनीयता और शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी उपस्थित थे। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बिश्नोई की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कोलेजियन की सिफारिश के बाद हुई। ठीक है। और हाल में जस्टिस ऋतु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण किया। ऋतु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ठीक है। बस प्रश्न समाप्त हुआ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपको जवाब देना है कि समान नागरिकता संहिता कानून, क्या समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, है ना। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? आपको जवाब चुनना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।